तो देखिए बेटे, इसके अंदर इसकी पॉइंट समझने के लिए अब हम लोग क्या काम करेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूं, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड। देखिए बेटे, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाया करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो देखिए बेटे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या काम करते थे। हम सबसे पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे तो यहां पर फैक्ट्री से संबंधित सारी चीजें लिखा करते थे। तो जो भी फैक्ट्री से संबंधित चीजें होती थी वो सारी ट्रेडिंग अकाउंट में आया करती थी। यहां पर आप लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, फिर आप लिखते थे परचेजेस, और फिर जो भी आपकी फैक्ट्री से या प्रोडक्शन से लिंकअप चीजें हैं जैसे कि वेजेस, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वो सारी चीजें हम यहां लिखते थे। और यहां पर आता था हमारा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीजें। और आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते थे। यानी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के पीछे लिखने का क्राइटेरिया था कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में केवल और केवल वो चीजें दिखाएंगे जो फैक्ट्री से संबंधित होती हैं, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीजें दिखाएंगे, वो सब चीजें दिखाएंगे जो ऑफिस से संबंधित होती हैं। तो ऑफिस से संबंधित जितनी भी चीजें थी वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया करते थे, जिनका प्रोडक्शन से लिंकअप नहीं है। यानी सारे इनडायरेक्ट खर्चे हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे। तो यानी जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आता था वो इसी के बाद यहां पर बाई नेट ग्रॉस प्रॉफिट बीडी के अंदर यहां पर ट्रांसफर हो जाया करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहां ऑफिस से संबंधित चीजें हम दिखाते थे। ऑफिस से संबंधित सारी चीजों को दिखाने के बाद यहां पर आपके पास आता था टू नेट प्रॉफिट सीडी। और जैसे ही आपके पास ये नेट प्रॉफिट सीडी आता था, इस नेट प्रॉफिट सीडी के आने के बाद आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहीं पे ही क्लोज करते थे, और ये नेट प्रॉफिट सीडी आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता था। हालांकि बेटे, पार्टनरशिप के अंदर बच्चे ये सोचते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है, और एप्रोप्रिएशन के अलावा P&L और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप के अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। हालांकि वो एक अलग बात है कि आपके क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ज्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि आप लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले सीख चुके हैं, इसीलिए आपका फोकस इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ज्यादा किया गया है। अब देखिए बेटे, होता यूं था कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन हो जाया करता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और अगर हम एक्सटेंड कर दें, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर और एक्सटेंड कर दें आगे, तो ये बन जाता था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बन जाता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा अब देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करने का क्राइटेरिया क्या है। हमने ये चीज देखी कि आप डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट और क्रेडिट साइड में फैक्ट्री से संबंधित और प्रोडक्शन से संबंधित चीजें लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ऑफिस से संबंधित चीजें लिखते हैं, और आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर पार्टनर से संबंधित चीजें लिखेंगे। अब आप मुझे बोलेंगे क्या सर, पार्टनर से रिलेटेड चीजें कैसे। मैंने कहा बेटे, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, या उसको कमीशन देते हैं, यानी जो चीजें आप पार्टनर को देंगे या जो चीजें आप पार्टनर से चार्ज करेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सभी चीजें आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। जैसे अब आपने यहां पर यह बात तो सीख ली कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित चीजें आनी है, और ये जो नेट प्रॉफिट सीडी है, जो P&L अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट सीडी आया है, वो नेट प्रॉफिट बीडी करके यहां पर आएगा बाई नेट प्रॉफिट बीडी। अब देखिए बेटे, जो क्वेश्चन आपके आएंगे, जब क्वेश्चंस आपके आएंगे तो उसके अंदर जब आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, तो वो नेट प्रॉफिट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो वही बैलेंस है जो आपके P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट सीडी आया है, उसी को हम नेट प्रॉफिट बीडी में यहां ट्रांसफर करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो जो बाई नेट प्रॉफिट बीडी आ रहा है वो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उतरा हुआ बैलेंस ही है। और इसके बाद पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है वो हमने यहां पर लिखा है।
इसके बाद बैलेंसिंग फिगर से आप इसका नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, और ये ए पार्टनर और बी पार्टनर को इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझता हूं यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए बेटे, अब इसके अंदर हमें एक नोट लिखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब क्वेश्चन के अंदर, वो एक अलग बात है कि पार्टनरशिप के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सभी बनता है, लेकिन हम अब इसमें अंदर एक ये नोट लिखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सभी चीजें, सभी वही आइटम आएंगे जो पार्टनर से संबंधित होंगे, और जो आइटम्स पार्टनर से संबंधित नहीं होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। और उससे पहले हम एक चीज का और डिस्कशन करेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। देखिए बेटे, ये दो पार्टनर हैं, मैं आपको समझा देता हूं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये दो पार्टनर हैं और ये दो पार्टनर आपस में, ए और बी, ये ए पार्टनर और बी पार्टनर आपस में गहरे दोस्त हैं, और ये दो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं। इन दोनों पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया और इनका बिजनेस अच्छा पहुंच गया, बढ़िया पहुंच गया। अब मे बी पॉसिबल कि आगे जाके इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाए, डिस्प्यूट यानी आपस में दोनों में झगड़ा हो जाए। उस झगड़े को अवॉइड करने के लिए ये दोनों पार्टनर आपस में क्या रखेंगे, पार्टनरशिप डीड रखेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो देखिए बेटे, पार्टनरशिप डीड क्या चीज होती है, एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। वो एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एक एग्रीमेंट किया जाता है, जिस एग्रीमेंट के ऊपर ये दोनों पार्टनर अपने में जो जो चीजों सहमति हुई है उन हर सहमति को वो यहां पर पार्टनरशिप डीड में रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ए पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, बी पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। ए पार्टनर और बी पार्टनर के बीच में आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ए पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन कितनी दी जाएगी, और बी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कितनी दी जाएगी। ए और बी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, और बहुत सारी वो बातें जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्टनर, दोनों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो सकता है। आपस में दोनों पार्टनर ये चीज बैठ के डिसाइड करेंगे कि जिसमें इनको लगता है कि डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, उन सभी बातों को ये पहले से डिसाइड करके रखेंगे, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के रखेंगे, आपस में एग्रीमेंट करके रखेंगे कि आने वाले समय में इन मुद्दों के ऊपर अगर झगड़ा होता है तो हमको इस तरीके से इन चीजों को डिसाइड करना है और इसी तरीके से फॉलो करना है। तो ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। हालांकि बेटे देखिए, पार्टनरशिप डीड ऑरल रिटन दोनों में से कोई भी हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप डीड प्रेस्क्राइब की गई है एक रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट को आप किसी के सामने भी प्रूव कर सकते हैं, इसलिए पार्टनरशिप डीड को एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि मान के चलिए दोनों पार्टनर ने पार्टनरशिप करना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपस में दोनों पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड नहीं रखी थी। बाद में जाके अगर इनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और ये झगड़ा करते हुए अगर कोर्ट में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पार्टनरशिप डीड फॉलो नहीं होती तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या रूल फॉलो होते हैं। क्योंकि बेटे पार्टनरशिप हमारा जो चैप्टर है, यानी जो पार्टनरशिप ये बनाया गया है, ये आपका एक एक्ट के द्वारा फॉलो होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ बातें बताई गई हैं, उन बातों के तहत हमें फॉलो करना पड़ेगा कि कल को दो पार्टनर अगर आपस में डीड नहीं रखते तो उस स्थिति के अंदर क्या बातें फॉलो होंगी। तो इन सभी बातों की चर्चा हमें इस चैप्टर के अंदर करनी है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, आपस में अगर पार्टनर्स डीड नहीं रखेंगे तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स आते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी बातों की चर्चा हमें अभी इसके अंदर करनी है। तो चलिए बेटे देखते हैं पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन लिखते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या चीज है। तो देखिए बेटे, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो देखिए बेटे, पार्टनरशिप डीड क्या चीज है। पार्टनरशिप डीड इज अ पार्टनरशिप deed is a written agreement between the partner, is a written agreement, is a written agreement
between the partners in which all the things are mentioned to avoid all future disputes and misunderstanding. जितने भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सबको अवॉइड करने के लिए, जितने फ्यूचर डिस्प्यूट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये पार्टनरशिप डीड रखी जाती है। ठीक है, कंटेंट मेंशन इन पार्टनरशिप डीड, कंटेंट मेंशनड इन पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती है वो अपन को देखना है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर, सबसे पहले तो आप लिखें नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा, नेम ऑफ पार्टनर्स इन अ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स इन अ बिजनेस, हाउ मच कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हाउ मच capital is contributed by each partner in a business, is contributed by each partner in a business, each partner in a business, ठीक है जी। और इसके बाद फोर्थ, what will be the profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके बाद फिफ्थ, हाउ मच सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन will be given to the partner, यानी पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, वो सभी चीजें हमें यहां पर मेंशन करनी है। अब देखिए बेटे, हालांकि ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, आपको लगता है जिस चीजों के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 पॉइंट बता दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसके अलावा भी अगर पार्टनर्स को लगता है कि अगर कोई पॉइंट डिस्कस करने वाला है जिसके अंदर फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं, तो वो सभी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन की जाएंगी। अब देखिए बेटे, मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि एक नोट लिख लेते हैं इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, कि मैंने अभी आपको ये बात बताई थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। तो देखिए बेटे, हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि पार्टनरशिप डीड हम किसे कहते हैं, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो देखिए बेटे, अब तक हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पार्टनरशिप के अंदर, हमारी पार्टनरशिप के अंदर ये अकाउंट प्रिपेयर होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपने फिर उसके बाद ये बात पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं। आपने देखा कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पार्टनर कमीशन है, नेट प्रॉफिट ए को कितना दिया जाएगा, बी को कितना दिया जाएगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में नेट प्रॉफिट बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर आएगा और नेट प्रॉफिट बीडी यहां पर आएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पीएनएल इसमें पार्टनरशिप में बनाया जाता है, और क्राइटेरिया ये होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फैक्ट्री से संबंधित चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से संबंधित चीजें आती हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से संबंधित चीजें आती हैं। और इसका एग्जांपल ये था, मान के चलिए कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आता है कि मैनेजर की कमीशन दी जाए, तो बेटा देखिए, मैनेजर को कमीशन जब हम देते हैं तो वो मैनेजर कमीशन, मैनेजर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, तो मैनेजर की कमीशन आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आता है पार्टनर की कमीशन दी जाए, तो आप पार्टनर को कमीशन कहां दिखाएंगे, पार्टनर को कमीशन दिखाएंगे आप पीएनएल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन सी चीजें आनी है, कौन से आइटम आने और कौन से आइटम नहीं आने, इस चीज का क्राइटेरिया यही रहेगा कि पार्टनर से संबंधित चीजों को आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे और जो आइटम पार्टनर से संबंधित नहीं है, आपके ऑफिस से संबंधित चीजें हैं, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब देखिए बेटे, बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि सर क्या हमें भी पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप के अंदर? हाँ बेटे, अगर पीएनएल अकाउंट के आइटम्स आपको क्वेश्चन के अंदर आ गए तो आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, सर एक बात बताइए, क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? मैंने कहा बेटे, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, एक पैराग्राफ के अंदर आपकी सारी बातें लिखी हुई होंगी कि पर्टिकुलर ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो सो एंड सो है, और हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कितनी सैलरी दी जा रही है, अगर कमीशन दी जा रही है तो कितनी दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जा रही है तो कितनी की जा रही है। आपको करना यह होगा कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यह चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है। आपको कैपिटल का अमाउंट भी दे रखा होगा, आपको जब कैपिटल का अमाउंट दे रखा होगा तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट दे रखी है उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। आपको सैलरी का अमाउंट दे रखा होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी दे रखा होगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी होगी, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करनी होगी। यानी हर चीज आपको मेंशन होगी। इन्हीं बीच में आपको हो सकता है कि कुछ एक दो आइटम ऐसे दे दें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, जैसे कि आपको मैनेजर कमीशन दे दी जाए, तो हमें वहां पर इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मैनेजर कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती। उसके लिए हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हमें एक पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस पीएनएल अकाउंट के अंदर हमें मैनेजर कमीशन दिखानी पड़ेगी। तो बेटे, इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी चीजों को हम मेंशन करते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि पार्टनरशिप डीड भी किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें मेंशन करते हैं। मैं अपनी अगली क्लास के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि मान के चलिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन से रूल फॉलो होते हैं, क्या पार्टनर्स को दिया जाता है, क्या पार्टनर को कुछ दिया भी जाता है या पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाता, वो सारी बातें इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, वो उन सब चीजों की चर्चा हम अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।